नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब सीटेट के सेकंड पेपर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है वाइपर, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर। हम सबको बताना है कि सबसे लंबे सांप जो हैं दुनिया में कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे लंबा सांप जो है जालीदार अजगर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, योग दुनिया में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है यह एक सरल व्यायाम है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह लोगों को स्वस्थ रखता है। व्यायाम जो है लोगों को स्वस्थ रखता है और व्यायाम करने से हमारी शरीर में फुर्ती रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे हम सबको बताना है कि चेचक के टीके की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो हैं पेनिसिलिन की खोज किया था। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच जो हैं किसकी खोज की थी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ लिया जाए चेचक के टीके की खोज कब किया गया, चेचक के टीके की खोज जो है 1798 ईस्वी में किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन डी में दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं मलेरिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे हम सबको बताना है परीक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम बेंजोएट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है परीक्षक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम सबको बताना है ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग जो है शराब के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात, एटीपी समानुपात, राइबोसोम अनुपात। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है और राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में रखने पर जलती है। यहाँ पे हम सबको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जिसको हवा में रखने पर जलती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है हवा में रखने पर जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भाप ध्वनि के साथ जलती है। यहाँ पे हम सबको बताना है कौन सी गैस है जो भाप ध्वनि के साथ जलती है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भाप ध्वनि के साथ नहीं जलती है। ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है भाप ध्वनि के साथ जलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मधुमेह को ...
हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे बताना है मधुमेह रोग को किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में दिया गया है एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी में दिया गया है इंसुलिन। मधुमेह को इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यहाँ पे हम सबको बताना है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है नहीं है, यहाँ पे हम सबको बताना है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी में दिया गया है सीएनजी। सीएनजी जो होता है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे हम सबको बताना है रेड डाटा बुक जो है किसके लिए रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लुप्त प्राय प्रजातियाँ। रेड डाटा जो होता है लुप्त प्राय प्रजातियों के रिकॉर्ड के लिए दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जूतों के तलवे क्यों घिसे हुए होते हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है जूते के जो तलवे होते हैं उसको क्यों घिसे हुए होते हैं। यहाँ पे दिया गया है जूतों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी में दिया गया है घर्षण कम करना, ऑप्शन सी में दिया गया है घर्षण बढ़ाना। तो उसके तलवे को इसलिए घिसा जाता है जिससे उसके घर्षण को बढ़ाया जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ लोग लगाएंगे ऑप्शन बी पे घर्षण कम करना, तो घर्षण कम करना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट और पानी बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम जिंकेट और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान। यहाँ पे हम सबको बताना है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। ऑप्शन बी में दिया गया है वायरस। वायरोलॉजी के अध्ययन को वायरस कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी के अध्ययन को बैक्टीरिया कहा जाता है। किसका अध्ययन शैवाल के द्वारा होता है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन जो होता है एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपी कल्चर। वर्मी कल्चर जो होता है केचुए के अध्ययन को कहा जाता है और सेरी कल्चर जो होता है रेशम के अध्ययन को कहा जाता है। बीटो कल्चर जो होता है अंगूर के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु जो होती है विटामिन B12 में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन कुल 6 प्रकार की होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यहाँ पे हम सबको बताना है आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लीहा को तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और इसको स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? यहाँ पे हम सबको बताना है सबसे मजबूत हड्डी जो होती है कहाँ होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है फीमर में। फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है खोपड़ी में। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है स्टेपिज में। स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में पाई जाती है। ऑप्शन डी में दिया गया है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो होती है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? यहाँ पे हम सबको बताना है सबसे कठोर तत्व जो है कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है पैर। ऑप्शन बी में दिया गया है नाक। ऑप्शन सी में दिया गया है एनामिल। एनामिल जो होता है मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यहाँ पे हम सबको बताना है रक्त को पूरे शरीर में परिभ्रमण करने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त होता है और इसको परिभ्रमण करने के लिए 23 सेकेंड लगते हैं। 23 सेकेंड। ऑप्शन ए में दिया गया है 20 सेकेंड। ऑप्शन बी में दिया गया है 40 सेकेंड। ऑप्शन सी में दिया गया है 30 सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया गया है 23 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सेकेंड। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मानव शरीर में कुल भार का 7% जो होता है रक्त पाया जाता है। जितना उसका ओजन रहेगा उसका 7% उसके शरीर में ब्लड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? यहाँ पे हम सबको बताना है आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 6 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 120 से 150 दिन। ऑप्शन बी में दिया गया है 20 से 120 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत को और किस किस नाम से जाना जाता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? यहाँ पे हम सबको बताना है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है और मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र जो दुर्गंध देता है नाइट्रोजन के वजह से देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 लीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 लीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 लीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 1.5 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.5 लीटर। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। पीएच मान का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हम सबको बताना है टीबिया नामक हड्डी जो होती है कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो होती है पैर में पाई जाती है, पैर में। और टीबिया हड्डी जो होती है सबसे चमकीली हड्डी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिर में, ऑप्शन बी में दिया गया है कमर में, ऑप्शन सी में दिया गया है जांघ में, ऑप्शन डी में दिया गया है पैर में। तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है पैर में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर में। टीबिया की सपोर्टिंग हड्डी फिबुला होती है जो सबसे पतली हड्डी होती है। सिर में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। जांघ में फीमर हड्डी पाई जाती है जो सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर को हिंदी में उरु के नाम से जाना जाता है।